हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे सिंप्लीफिकेशन, और सिंप्लीफिकेशन लगभग कंप्लीट कर लिए हैं और कुछ उसमें क्वेश्चंस रह जाते हैं जो आपको एक्स्ट्रा या मिसलेनियस में एक वीडियो बना के करवा दिया जाएगा। तो आज एक नई वीडियो लेकर आए हम, और नई क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एडवांस मैथ का एक टॉपिक। बच्चों की मांग थी कि आप एडवांस भी साथ साथ पढ़ाते चलिए, तो आज हम उसका एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसको बच्चे बहुत ही टफ समझते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। जब आप एक बार कंप्लीट कोर्स पढ़ेंगे, पूरा सिलेबस चैप्टर पढ़ेंगे आप, तो आपकी समझ में आएगा कि हाँ कितना आसान है। बस कुछ फार्मूले हैं जिनको आपको याद कर रखने हैं। बहुत ज़्यादा हम फार्मूले नहीं लिखाते हैं, बस कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। तो चलते हैं और देखते हैं। नया चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा, बीजगणित की शुरुआत करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है किसी भी एग्ज़ाम को लेकर के। एसएससी के लिए तो मोस्ट ही इम्पॉर्टेंट है। मेंस में 10 क्वेश्चन लगभग आते हैं इसमें से, तो आपको ध्यान रखना है। बीजगणित किसी भी एग्ज़ाम के लिए, आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम देते हैं तो सभी में आपको ये मिलेंगे, इसके क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिलते रहते हैं। तो बीजगणित को बहुत ही टफ मानकर आपको नहीं पढ़ना है, ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है। बस ध्यान रखना है तुम्हें कि इसके कुछ फार्मूले हैं। हम इसको हर एक कॉन्सेप्ट और जो जीरो मान करके पुटिंग मेथड, जितने भी तरीके हो सब आपको बताते चलते हैं। लेकिन आज एकदम बेसिक लेवल से इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं और एडवांस लेवल तक, हाई लेवल के क्वेश्चन भी इसमें हम आपको कराएंगे। तो चलते हैं फिर और देखते हैं कि बीजगणित क्या है और बीजगणित में बेसिक क्या है, इसका समझते हैं। तो बीजगणित में अगर बात की जाए तो कुछ फार्मूले बेसिक आप पहले से पढ़ रखे हैं, जानते हैं। जैसे a+b का होल स्क्वायर, जैसे आप a+b का होल स्क्वायर क्या जानते हैं, a² + b² और +2ab। आप ये फार्मूला बहुत छोटी क्लासों से पढ़कर रखते हैं, इसके बहुत अच्छे यूज़ हैं यहाँ पर। तो देखेंगे हम लोग आगे कैसे कैसे सवालों में इनके यूज किए जाते हैं। तो a+b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab। और एक दूसरा फार्मूला होता है a-b का होल स्क्वायर। a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। इन दोनों फार्मूलों को लेकर के बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर मिलते रहते हैं। इसी को हम दूसरे रूप में भी एक और फार्मूला यहीं से निकाल सकते हैं कि a² + b² हो जाएगा a+b का होल स्क्वायर - 2ab। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अगर a² + b² निकालना है तो 2ab को दूसरी तरफ भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से ये फार्मूला मिल जाएगा। और यहाँ से आप देखें तो a² + b² का फार्मूला मिल जाएगा a-b का होल स्क्वायर और प्लस का 2ab, a+b के होल स्क्वायर। अब आप देख रहे हो कि a² + b² का एक फार्मूला a+b और ab के पदों में है, और a² + b² का फार्मूला a-b का होल स्क्वायर ab के पदों में। तो अगर आपको a-b और ab दिया जाता है, a² + b² पूछा जाता तो आप इसे भी लगा सकते हैं, और a+b दिया जाता और ab तो आप a² + b² भी यहाँ से निकाल सकते हैं। ओके, तो आप इन सभी फार्मूलों का यूज़ वहाँ पर करेंगे। और एक फार्मूला इसी के a+b का ही होल स्क्वायर होता है जिसके यूज़ यहाँ पर हैं। ऐसे a+b का होल स्क्वायर हो जाएगा a-b का होल स्क्वायर और +4ab। एक और फार्मूला यहीं से मिलेगा आपको, a+b का होल स्क्वायर a-b का होल स्क्वायर +4ab। और एक चीज़ देखें, a-b का होल स्क्वायर, यहाँ से एक और फार्मूला आता है a+b का होल स्क्वायर और -4ab। तो ये आपके जो 4-6 फार्मूले हैं, इनके बहुत अच्छे यूज़ हैं। इन्हीं को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे क्वेश्चनों में, किस तरह से यूज़ किए जाते हैं। आपको हम बता दें एक बार फिर कि a+b का होल स्क्वायर ये होता है, इसके द्वारा हमने a² + b² निकाला है।
और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab। तो वहाँ से a² + b² का फार्मूला निकाला। तो a² + b² के लिए हमने 2 फार्मूले यहाँ से निकाल लिए। और a + b का होल स्क्वायर, अगर आपको a माइनस बी दिया जाए ab, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, या a माइनस बी का होल स्क्वायर जब a + b का होल स्क्वायर और ab दिया जाए तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करते चलिए। हमने पहले भी कहा कि आपको पेन और कॉपी लेकर के बैठना है, जिससे आप साथ साथ जब लिखते चलेंगे तो बातें कहीं ज़्यादा समझ में आएंगी। ओके, तो चलें फिर आगे। और बस आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपके लिए तो बहुत ही यूज़फुल है। अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो आपके लिए इसमें बहुत सी नई चीज़ें हम बताने वाले हैं, और उसके साथ साथ हाई लेवल के क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। तो आपको, अगर आप पढ़ रखें तो थोड़ा सा धैर्य रखेंगे। चलें फिर आगे और देखते हैं इसमें पहले टाइप के कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले टाइप का क्वेश्चन क्या क्या आता है? अगर आपसे कह दिया जाए x + 1/x = 3, आपसे क्वेश्चन लिखा गया है कि x + 1/x = 3, तो आपसे यहाँ पूछा जा सकता है x² + 1/x² क्या होगा। इसकी वैल्यू आपसे यहाँ पूछी जा सकती है कि x² + 1/x² का मान कितना होगा। तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे। पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद इसको हम डायरेक्ट फार्मूला बताएंगे कि आप देखते ही आंसर कैसे बता पाएंगे। ओके, तो चलिए, अगर आपको a + b दिया गया है, a² + b² पूछा, तो आप इसका क्या करिए, होल स्क्वायर कर दीजिए, यानी x + 1/x का होल स्क्वायर कर दीजिए = 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा x² + 1/x² + 2। ए बी में x कट जाएगा। जब आप यहाँ x × 1/x लिखेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो यहाँ से आप इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और जब ये +2 दूसरी तरफ जाएगा तो कितना बचेगा, 7। यहाँ से वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी x² + 1/x² = 7 आ जाएगा यहाँ से। तो हम इस चीज़ को डायरेक्ट कैसे करेंगे, ये प्रोसेस ना पूरा लगाना पड़े, लेकिन आपको आना चाहिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में ट्रिकें नहीं लगाई जा सकती। आइए देखते हैं इसके लिए हम डायरेक्ट फार्मूला क्या बना सकते हैं। अगर यहीं पे हम कह दें कि x + 1/x = a है, तो फार्मूला आपका बन जाएगा x² + 1/x² = क्या हो जाएगा, a² - 2। आप देख रहे हैं कि 3 का स्क्वायर किया गया है और 2 घटाया गया, 3 का स्क्वायर किया गया, और ये जो प्लस वाला 2 है दूसरी तरफ जा कर के माइनस हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट अब लिख सकते हैं कि x² + 1/x², अगर x + 1/x दे करके पूछा जाए तो उसी नंबर का स्क्वायर करेंगे और 2 घटा देंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा? ओके, अब यहीं पर एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, आप नोट कर लीजिए इसे। चलें फिर आगे, नोट कर लिया होगा आपने। तो यहाँ से एक ये फार्मूला हमें मिला कि x + 1/x अगर दिया जाता है और x² + 1/x² पूछा जाता है तो आप आसानी से उसे प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा इसी में क्या पूछा जाएगा, अगर आपको x - 1/x बराबर दे दिया जाए तो आपसे पूछा जाए कि x² + 1/x² क्या होगा। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, तो कॉन्सेप्ट तो वही है कि आप इनके दोनों पक्षों का स्क्वायर करिए। जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से देखें हो जाएगा x² + 1/x², और अब की बार -2ab होगा, क्योंकि a - b का होल स्क्वायर बनेगा। तो -2ab आपके घट जाएंगे, तो बचेगा इधर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और ये -2 उधर जा कर के क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 11। तो अब हम कह सकते हैं कि इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, अगर x + 1/x x - 1/x = a दिया गया है
और फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², तो अब हम कहेंगे ए स्क्वायर होगा और अब की बार माइनस नहीं +2 कर दिया जाएगा। ओके, ये जो माइनस का 2 दूसरी तरफ जा कर के प्लस का हो जाता है। तो अब हम यहाँ से दो फार्मूले प्राप्त कर चुके हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2 और ए स्क्वायर माइनस 2। जब माइनस का दे करके आपसे प्लस का पूछा, यहाँ पर हमेशा प्लस ही होगा। जब स्क्वायर यानी घात 2 हो 4 हो तो आपके हमेशा ये पावर क्या हो, साइन क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो हमेशा आपसे प्लस में ही पूछा जाए। तो आपने अभी तक दो फार्मूले लिखे, कौन कौन से दो फार्मूले यहाँ से निकाल पाए कि अगर आपको कहा जाए x प्लस 1/x बराबर a और आपसे पूछा जाए x स्क्वायर प्लस 1/x², तो ये होता है a स्क्वायर माइनस 2 हो जाता है। और दूसरा आपने क्या निकाला, x माइनस 1/x इक्वल टू a, तो आपसे यहाँ अगर x स्क्वायर प्लस 1/x² पूछा जाए तो वैल्यू आ जाती है a स्क्वायर प्लस 2 आ जाती है। तो यहाँ से हमने ये दो फार्मूले प्राप्त कर पाए। तो इन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान रखने हैं। चलते हैं एक दो क्वेश्चन और इसके लेते हैं। जैसे कहा गया है x प्लस 1/x इक्वल टू 5, देन तो x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी। तब आपसे पूछा गया x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान कितना होगा। तो आप यहाँ से अब आसानी से बता सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। आपको बिना समय लगाए हुए बहुत जल्दी से इनके आंसर आप बता सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस दे करके पूछा गया तो आपको क्या करना है, माइनस कर देना, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। क्लियर है, एकदम बातें समझ में आ रही। ओके, बस ऐसे ही आप पढ़ते रहिए और एक एक बेसिक से लेकर के एकदम छोटी छोटी बातें हम यहाँ आपकी क्लियर कर देंगे। आप फिर उसके बाद जब क्वेश्चन उठाएंगे, अपनी बुक उठाएंगे, लगाएंगे, तब आपकी समझ में आएगा कि हाँ एकदम बेसिक लेवल से हमने पढ़ाया है और अब आपके सारे क्वेश्चन लग पा रहे हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, अभी ये बेसिक चीज़ें पूरी तरह तैयार करनी होंगी। ओके, तो चलते हैं इस पे और एक दो क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कहा गया है कि x माइनस 1/x इक्वल टू √3, तो आपसे पूछा गया x स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या हो जाए। अब यहाँ से आपसे पूछा गया कि इसकी वैल्यू क्या प्राप्त हो। तो मुझे नहीं लगता आप 2 सेकंड से ज़्यादा भी आपको समय लगेगा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि अब आपको पता है कॉन्सेप्ट कि अगर a माइनस बी दिया गया है और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पूछा गया तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से आंसर बताएंगे। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और अब 2 आप ऐड कर देंगे, माइनस दे करके पूछा, तो 3 + 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5। यहाँ से आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो ये दो चीज़ें आपने अभी तक सीखी कि अगर x प्लस 1/x दे करके x स्क्वायर प्लस 1/x² पूछा जाता है तो क्या करेंगे, और x माइनस 1/x दे करके आपसे x स्क्वायर प्लस 1/x² पूछा जाता तो आप क्या करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। ओके, आगे चलते हैं और इसका दूसरा टाइप देखते हैं। क्या है दूसरा टाइप, टाइप नंबर इसी का 2। बेसिक ही है, लेकिन बेसिक में हम अलग अलग टाइप करके आपको बता रहे हैं। अगर आपको कह दिया जाए कि x प्लस 1/x इक्वल टू दिया गया है 3, तो आपसे पूछा जाए x माइनस 1/x बराबर क्या होगा। या फिर आपको कहा जाए कि x माइनस 1/x इक्वल टू दिया गया है 3, तो आपसे कहा जाए x प्लस 1/x बराबर क्या हो जाए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है, बहुत छोटा है लेकिन एक बार में नहीं हो पाता। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए कौन सा फार्मूला, हम एक क्वेश्चन आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताते हैं, उसके बाद हम फिर आपको ट्रिक इसकी बताते हैं। क्लियर है, चलिए देखते हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि a प्लस बी दिया गया और पूछा a माइनस बी,
तो अगर a माइनस बी आपको तभी प्राप्त होगा जब a माइनस बी का होल स्क्वायर मिल जाए। तो आप उसके लिए क्या करिए, पहले तो इसका स्क्वायर करिए, तो क्या आपको प्राप्त हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 3 का स्क्वायर। अभी आपको हमने ये चीज़ बताई है कैसे निकालेंगे। तो 9 और माइनस का 2 यानी आंसर कितना आ जाएगा 7। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू, अब हम डायरेक्ट ये चीज़ लिख दे रहे हैं, बराबर 7 आ गया है। तो अगर यहाँ पर हम दोनों पक्षों में 2 घटा दें, दोनों पक्षों में क्या कर दें 2 घटा दें, तो अब आपका ये फार्मूला है ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का है, अर्थात a माइनस बी का होल स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब इसे ओपन करेंगे तो यही प्राप्त होगा। तो यहाँ से आपका वैल्यू क्या प्राप्त हो रही है 5। अब अगर स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा √5। तो यहाँ से हमें वैल्यू प्राप्त हुई है x माइनस 1/x इक्वल टू √5। ओके, एकदम क्लियर है। चलिए, तो ये हमने आपको पूरा बताया कि कैसे आपको लगाना, लेकिन इस चीज़ को डायरेक्ट हम लोग कैसे लगा पाएंगे ये बात हम समझते हैं। ऐसा ही यहाँ पर करना है आपको, पहले x प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्राप्त करेंगे तो यहाँ से x प्लस 1/x की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। ओके, तो आइए देखते हैं कि डायरेक्ट कैसे इस सवाल को करेंगे, बहुत जल्दी तो लगाने का तरीका क्या होगा। तो इसके लिए हम कह रहे हैं कि अगर कोई वैल्यू दी गई मान लो a, तो इसका आंसर हो जाएगा √a स्क्वायर माइनस 4। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी आपको हमने यहाँ 3 दिया था, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और माइनस 4 इक्वल टू 5। ओके, उसमें क्या हो जाएगा, बस जहाँ पर माइनस है उसमें प्लस आ जाएगा, जहाँ पर माइनस है वहाँ पर जैसे आप इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर वैल्यू क्या आ जाएगी 3 3 का 9 2 11 प्राप्त हो जाएगा। ये चीज़ हम जान चुके हैं, अभी इसके पहले टाइप यही सीखा है। तो यहाँ से अगर हम दोनों पक्षों में 2 ऐड कर दें तो आपकी वैल्यू, अब ये फार्मूला बन चुका है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू कितनी 13। स्क्वायर जब दूसरी तरफ जाएगा तो √13 प्राप्त हो जाएगा। तो इसी की वैल्यू पूछी गई थी, ये आपका आंसर आ चुका है √13। ओके, तो देखिए यहाँ पर अगर हम आपसे कहें कि इसके लिए फार्मूला क्या बन जाएगा, तो x प्लस 1/x अगर अब आपको प्राप्त करना यहीं पर लिख देते हैं तो √a स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। अंडर रूट कितना आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 4। जब 3 था तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 13 आ गया था। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन अब आपको लगाने हैं। 1-2 क्वेश्चन और इसी पर लेते हैं। तो ये दोनों फार्मूले आपको याद रखने हैं, x माइनस 1/x और x प्लस 1/x। देखिए अगर यहाँ पर एक और क्वेश्चन की बात करें, लिखा है जैसे ही x प्लस 1/x इक्वल टू दिया गया है 5, तो x माइनस 1/x बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x बराबर कितना प्राप्त होगा। तो अब आप बहुत जल्दी इसका आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा √5 का स्क्वायर 25 और -4, यानी आपका आंसर आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा 21। यानी जब आपसे माइनस का पूछा जाए प्लस दे करके तो माइनस करना है, और जब आपसे प्लस का पूछा जाए तो प्लस करना है, 4 आपको ऐड करना है। ओके, क्योंकि हम 2 बार स्क्वायर कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो चलते हैं और देखते हैं आगे। एक सवाल और इसी का लेते हैं। एक फार्मूला आपने सीखा होगा बहुत छोटी क्लास से कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू आपने पढ़ रखा है कि ये एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है और एक ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग, इसी सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कहा गया कि x प्लस 1/x इक्वल टू दिया गया है 5, और आपसे कहा गया कि x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर क्या होगा। तो अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ प्लस नहीं हमने पूछा है, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर नहीं पूछा, नहीं, उसके लिए हम कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। इसमें पूछा गया x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक ब्रैकेट में x प्लस 1/x हो जाएगा और एक ब्रैकेट में x माइनस 1/x हो जाएगा। अब आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं कि ये तो आपको दिया गया 5 है,
लेकिन x माइनस 1/x से क्या होगा, तो इसके लिए अभी आपको हमने इसके लिए बता चुके हैं फार्मूला कि अगर x प्लस 1/x दे करके x माइनस 1/x से पूछा जाए तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं √5 का स्क्वायर 25 और -4, तो कितना हो जाएगा √21। तो यहीं पुट कर दीजिए तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा 5√21। ओके, तो आज आपने ये 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन देखे हैं जो बहुत ही बेसिक हैं, और हम बात करें अगर इनके आने की कितनी पॉसिबिलिटी होती है क्वेश्चनों के आने की, तो ये जो बेसिक टाइप है सबसे ज़्यादा आप कोई रेलवे का एग्ज़ाम देते हैं या कोई भी डिफेंस का एग्ज़ाम दे या वनडे एग्ज़ाम दे तो आप उसमें आपको क्वेश्चन मिलते रहते हैं। तो आज आप जाइए और ये ऐसे क्वेश्चन आपको जो मिले उन्हें लगाइए, नहीं फिर आगे कल मिलते हैं। तो थैंक्स टू ऑल, सभी को नमस्कार, और अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें।